हम लोग सीटेट के लिए CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं। पहला सवाल है, किस अवधि के दौरान विचार आदर्शवादी और अमूर्त हो जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान विचार आदर्शवादी और अमूर्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संगठन। संगठन इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से? ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संगठन या परिपक्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे हल कर सकते हैं समस्याओं को। अगला सवाल है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में और सक्षम होने के बीच में अंतर में निर्मित होता है? लियो वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, इवान पाउलो। नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने और सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। इसका आंसर हो जाएगा लियो वाइगॉत्स्की। इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है लियो वाइगॉत्स्की। अगला सवाल है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। गोल्डन रूल में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इसकी प्रमुख विशेषता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अगला सवाल है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता या कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। डी इसका सही उत्तर है, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। अगला सवाल है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करने के उदाहरण है? जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव या जेंडर सशक्तिकरण। हतोत्साहित करना जेंडर भेदभाव के अंतर्गत आता है, जेंडर भेदभाव। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ा देती है? शिक्षा में समावेशन को बढ़ा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान या मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा विविधता का सम्मान है, सो शिक्षा में समावेशन को बढ़ा देता है। अगला सवाल है, कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ध्यान, अवधान, अतिकृत विकार, लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, दृष्टि क्षति। कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती कारण बनती है ध्यान, अवधान, अतिक्रियाशीलता, विकार। ये सही उत्तर है। अगला सवाल है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करते हैं? बहुभाषावाद, अलगाववाद, नामीकरण, रूढ़िबद्धता। तो विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षक को बहुत सारी भाषाओं का जानकार होना चाहिए, बहुभाषावाद। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाधित नहीं करता? सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना, सामाजिक भागीदारी। तो कौन सा विकल्प सोच को सुसाधित नहीं करता? निष्क्रिय सुनना। निष्क्रिय होकर सुनना सोच को सुसाधित नहीं करता है। अगला सवाल है हमारा, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा कहा जाता है विकासात्मक आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम के लगाने की योग्यता पा लेते हैं? सामुदायिक पेशियां, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक या अमूर्त संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त, मूर्त संज्ञानात्मक इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है,
इनमें से किस सिद्धांतकार ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेव वाइगोत्स्की, इवान पावलो, बीएफ स्किनर, जॉन बी वाटसन। तो संज्ञानात्मक विकास सहयोगात्मक प्रक्रिया है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। इसका सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। अगला सवाल है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य कौन है? उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया देनी सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है नारी परिप्रेक्ष्य उसका कौन है? असल में इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डन में सर्वाधिक अलग अलग कौन सी बुद्धियाँ होती है जिनमें कौन सी बुद्धि गार्डन प्रकारों की में नहीं है? संगीतमय, भाषाई, शारीरिक, व्यवहारिक। हार्वर्ड गार्डन ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जिसमें से कौन से एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? व्यवहारिक इसका सही उत्तर है। व्यवहारिक उसके प्रकार में नहीं था। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? 6, 7, 8, 9। हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना और शब्द से पुनरावृत्ति, पुरस्कार दंड, बार बार विधान अभ्यास। ये विविध स्पष्टीकरण ही इसका सही उत्तर है। प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। सवाल है, गत्यात्मक मूल्यांकन किसे क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षों की तुलना में साधक समझ पर, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, बच्चा समान विद्यालय में पढ़ने लायक है कि नहीं। तो गद्य मूल्यांकन करने में समझने क्या मतलब? बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं इसका सही उत्तर है। गत्यात्मक मूल्यांकन यही समझने में मदद करता है कि बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं क्या है। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध करके उत्तर देने संबंध किसे संबंधित करते थे? ऐसी गतिविधियों का चयन जिनमें अंतर्दृष्टि है और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे सम्मिलित करती है? रट कर याद करना, सृजनात्मक, कुंठा या प्रत्याशा। इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। अगला सवाल है हमारा, अंतिम सवाल नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।